अच्छा, ये जो लिमिट है ये साइन 4x अपॉन कॉस एक्स वाला, यहाँ तो हमने क्या किया, साइन 2 थीटा वाला दो बार फॉर्मूला लगाया, एक तो साइन 4x पे लगाया फॉर्मूला तो ये आ गया, फिर साइन 2x पे दोबारा लगाया तो उसकी वजह से ये आ गया, ये ठीक है, साइन 4x अपॉन कॉस एक्स। ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू, केवल उसी लिमिट की बात कर रहे हैं, साइन 4x अपॉन कॉस एक्स। इसको हम ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू। पहली बार तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है क्या, बिल्कुल है। एक्स अगर पाई बाई टू को जाएगा तो ये कहाँ जा रहा है, टू पाई को, ये कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू को, तो उसकी वजह से ये साइन भी जीरो को जाएगा और ये कॉस भी जीरो को जाएगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, मतलब डायरेक्टली तो आंसर नहीं बता सकते। साइन हटा भी नहीं सकते क्योंकि जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो तो टू पाई को जा रहा है, जीरो को तो नहीं जा रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि साइन का आर्ग्यूमेंट अगर टू पाई को जा रहा है तो हमने टू पाई में से घटा दिया, टू पाई माइनस 4x। ठीक है, टू पाई में से क्यों घटाया, क्योंकि अब ये जीरो को जाने लग गया। और टू पाई में से ऐसे कैसे घटा दिया, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो वाले फॉर्म में लगा के साइन टू पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसलिए एक माइनस एक्स्ट्रा आ गया। ये कैसे पता लगता है कि साइन टू पाई माइनस थीटा माइनस होगा या प्लस होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से टू पाई माइनस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस याद। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेक्चर अगर याद करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉस का आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू को जा रहा है तो पाई बाई टू में से घटा दिया, बट जैसा कि हम बार बार बोल चुके हैं कि अगर पाई बाई टू यूज करोगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू यूज करोगे तो फिर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर ये कॉस एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये तो पता ही है, ये तो 9th 10th में रटाते हैं। प्लस माइनस में ऑफकोर्स प्लस आएगा। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, ऐसा लिखने से हो गया कि अब ये जो साइन है उसका आर्ग्यूमेंट भी ये जीरो को जा रहा है, ये जो साइन है इसका आर्ग्यूमेंट भी ये जीरो को जा रहा है, तो अब इन दोनों साइन को हटा सकते हैं। तो अगर इन दोनों साइन को हटा दिया तो आ जाएगा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू माइनस, यहाँ पे तो आ गया टू पाई माइनस 4x, और यहाँ पे आ गया पाई बाई टू माइनस एक्स, ये आ गया। यहाँ से इस चार को बाहर निकालो तो दिस विल बी लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई टू माइनस 4 पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो एक कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया, -4। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किया था, इसी लिमिट को हम अलग निकाल के ले गए, उसको कैलकुलेट किया। तो इस जगह तो हमने मेथड 1 लगाया, उसमें साइन 4x को दो बार ब्रेक कर दिया साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, और अल्टीमेटली वो भी ये वैल्यू -4 आया। ऑल्टरनेटिवली हमने क्या किया, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, साइन पाई माइनस थीटा वाले फॉर्म लगाए, साइन एन पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, ऊपर नीचे साइन एट आया, वो भी आंसर आगे जाके कितना आया, -4। वो तो ऑफकोर्स सेम ही आंसर आएगा अगर मेथड सही है तो। ठीक है, और क्वेश्चन लिख लिया से क्वेश्चन, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एक्स इंटू साइन पाई एक्स, सॉरी साइन पाई बाई एक्स। फॉर्म चेक करो, अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये ठीक है, पाई बाई एक्स ये जीरो को जाएगा तो साइन जीरो जीरो को जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी टेंडिंग इंटू जीरो टेंडिंग, ये फॉर्म हो गया, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल लाइन में साइन का आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है और साइन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में भी है पूरे एक्सप्रेशन के, तो साइन उड़ा दिया, पाई बाई एक्स, ये कैंसिल, तो आंसर पाई, एज सिंपल एज दिस। ओके, बस मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया एग्जाम्पल्स, और चलो एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज क्या लिखें, लिमिट मान लिया
n is tending towards infinity, cos 1 upon n plus cos 2 upon n plus cos 3 upon n whole divided by 3 raised to power n square। मान ली ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले चेक किया क्या हो रहा है, n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1 अपॉन n कहाँ जाएगा, जीरो को, cos जीरो कहाँ जाएगा 1, फिर ये cos जीरो 1, फिर 3 अपॉन इन्फिनिटी भी जीरो को जाएगा, cos जीरो फिर 1, तो ये भी 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, ये भी 1 को जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 अपॉन 3 कितना हो गया 1। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है बेस जो है इस टर्म का वो कहाँ जा रहा है 1 को, पावर कहाँ जा रहा है ये इन्फिनिटी को, तो ये तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया विच इज़ एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करें, 1 रेज पावर इन्फिनिटी फॉर्म आइडेंटिफाई होते ही हमने क्या होता है कि ऐसे लिखो, एक्सपोनेंशियल लिखो, पहले लिमिट लिखो एज इट इज, लिमिट n इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, पावर लिखो एज इट इज n स्क्वायर इंटू बेस माइनस 1, उसका मतलब क्या है cos 1 अपॉन n प्लस cos 2 अपॉन n प्लस cos 3 अपॉन n होल डिवाइडेड बाई 3 बेस माइनस 1, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n स्क्वायर, एलसीएम ले लिया cos 1 अपॉन n प्लस cos 2 अपॉन n प्लस cos 3 अपॉन n माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3, ऐसे हो गया क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। हमने इसमें क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया एक तो न्यूमरेटर में से, ये ठीक है, और इस 3 को बाहर निकाल दिया, तो माइनस n स्क्वायर बाई 3, अंदर ऐसे बचा, अंदर कितना हो जाएगा 3 माइनस कॉस कॉस कॉस, ऐसे करके आ जाएंगे। उस 3 को लिख लिया ब्रेक करके, 1 माइनस कॉस, फिर प्लस 1 माइनस कॉस 2 बाई n, फिर प्लस 1 माइनस कॉस 3 बाई n, ऐसे लिख लिया। तो ये एक और ये एक मिलके 3 हो जाएगा, वो तो ये वाला 3 आ गया, और 3 कॉस के टर्म लिखे हुए, माइनस कॉमन लिया इसके लिए, ये कॉस माइनस वाले आ गए, ठीक है। अब कोई में से अगर थ्योरेटिकली ये पूछे कि इसको हटा के, अच्छा उससे भी पहले ये 1 माइनस कॉस ए वाली फॉर्म में आ गया, एन अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये जीरो को जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, ये ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ए में अगर ए जीरो को जा रहा है तो उसको हटा के मैं ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, अगर मेरे से ये पूछा है तो थ्योरेटिकली नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है 1 माइनस ए वाला टर्म और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये तो समेशन फॉर्म में, ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट फॉर्म में थोड़ा है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते। फिर क्या किया, फिर एक तरीका तो यह है एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। हमने क्या किया कि इसको 3 अलग अलग क्वेश्चंस में ब्रेक कर दिया, सॉरी 3 अलग अलग क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया, मतलब 1 माइनस कॉस को अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया, तीसरे को अलग कर दिया। ऐसे अलग करते समय हमने बोला था जैसे -1/3 तो छोड़ दिया, n स्क्वायर तो तीनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो एक टर्म तो हो गया लिमिट n इज टर्निंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n स्क्वायर 1 माइनस कॉस 1/n, ये एक टर्म हो गया, ये ठीक है। फिर प्लस लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2/n, ये दूसरा टर्म हो गया, प्लस लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n स्क्वायर 1 माइनस कॉस 3/n, ये अलग हो गया, ठीक है। तो मतलब जो थ्योरी ऑफ लिमिट है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने इसको f की तरह ट्रीट किया, इसको g की तरह ट्रीट किया, और इसको एक नया फंक्शन h की तरह ट्रीट किया।
तो f प्लस जी प्लस एच लिखा हुआ, उन तीनों को अलग कर दिया। तो ऐसा करने से ये आ गया। अब ऐसा कर सकते हैं क्या? तो वहाँ पे हमने ये बोला था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि f प्लस जी को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड राइट हैंड साइड कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। मतलब ब्रेक करने के बाद कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनना चाहिए। उसी समय पर हमने ये भी बोला था कि अगर एक बार हमने अलग अलग कर दिया तो वापस हम वेरिएबल को मिला नहीं सकते आपस में। ये ठीक है, क्लब नहीं कर सकते वापस वेरिएबल को। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं नहीं पता लगा, मान लिया कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनना है या नहीं बनना है ब्रेक करने के बाद, कोई बात नहीं, अलग अलग कर दो और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओ। आगे जाके अगर तीनों जगह से नंबर्स आ जाएं, जैसे इससे कुछ 2 आ जाए, इससे 5 आ जाए, इससे 6 आ जाए, तो बस सही है, फिर ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आगे जाके सब जगह में मान लिया n बच जाए, फिर उन्हें मिलाने की जरूरत पड़े, तो फिर गलत है। अगर सब जगह n बच जाए और उन्हें मिलाने की जरूरत पड़ रही है तो हमने वो छोड़ दिया, वापस क्वेश्चन शुरू किया विदाउट सेपरेटिंग, विदाउट अलग अलग किए हुए। ठीक है, तो अगर हमें नहीं भी पता लग रहा कि राइट हैंड साइड क्या है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं है, तो जो भी मैंने बताया वो कर सकते हैं कि एक बार सेपरेट करो, सेपरेटली कैलकुलेट करो। अगर वो सब जगह से नंबर्स आ जाएं तो बस नंबर को जोड़ के जो आंसर आएगा वही आंसर आ गया। ये ठीक है। अगर एक जगह नंबर आ जाए, दूसरी जगह नंबर आ जाए और तीसरी जगह ना आए तो भी वैलिड है, क्योंकि हमने बोला था कि अगर f प्लस जी को सेपरेट करते समय अगर हमें ये दिख जाए कि f एग्जिस्ट करता है तो g करे या ना करे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/3। अब तो ये जो 3 लिमिट लिखा हुआ है, ये 3 सेपरेट क्वेश्चन हो गए, इनको आपस में एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने ऐसे लिखा लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n स्क्वायर। ये तो अब एक सेपरेट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में, अगर तुम ये बोलो ये तो प्लस है प्रोडक्ट फॉर्म में का है, तो वो तो अलग क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बात ही नहीं करें। अभी तो हम केवल इस क्वेश्चन की बात करें। इस पहले क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि a² by 2 से रिप्लेस कर दिया। 1 माइनस कॉस ए को हटा के क्या लिख सकते हैं, a² by 2। तो यहाँ पे a क्या हो गया, 1/n का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, प्लस लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब ये दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, n स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, अंदर इसमें 1 माइनस कॉस ए में a क्या है, 2/n, वो भी 0 को जा रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a²/2। ये ठीक है, ये सब ब्रैकेट के अंदर ही है। तीसरा है लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और n² इंटू इसमें क्या है 3/n का होल स्क्वायर बाई 2। ये हो गया क्वेश्चन, मतलब इसमें कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा मैस हो गया बट कोई बात नहीं। आई होप यू आर विद मी। 1/3। पहले वाले में क्या किया, 1/n का स्क्वायर है, तो ये n², ये n² कैंसिल हो गया। ऐसे दूसरे क्वेश्चन में ये भी कैंसिल हो गया, तीसरे क्वेश्चन में ये भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, पहली जगह पे तो बचा 1² by 2, दूसरी जगह पे बचा 2² by 2, तीसरी जगह पे बचा 3² by 2। ये हो गया आंसर। तो -1/3, हाँ, तो क्या हुआ आंसर, आंसर हुआ एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/3, 1² प्लस 2² प्लस 3² by 2, ये बचा, विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/3। ये हो गया 9, 10, 14, 14/2, तो 7 हो जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ -7/3, या विच इज e⁻⁻7/3। कैसे भी लिख लो, 1/e⁻⁷, और लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं √e⁻⁷। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जो हमने ये बोला सो कॉल्ड शॉर्टकट, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।